जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। एक बहुत ही शांति से, सरलता से, बड़े ही प्यार से आरोप लगाया गया है और मैंने उसको बहुत ही प्यार से ही लिया है, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे सत्य कहा मेरे सामने। आरोप ये है कि ये जो अंगीकार प्रथा का चल रहा था, उसमें जो भी हम बोले हैं वो सबके लिए ये कहा है कि आप ये जो सबकी टांग खींचते रहते हो, तो ये सबकी अपनी निजी जिंदगी है। वो अपनी निजी जिंदगी में जो चाहे सो करे, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। तो मैं इसको लेकर कुछ कहने आई हूँ। बिल्कुल सबकी अपनी निजी जिंदगी है। सब अपनी निजी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ किस बात से? ये बात से कि सब कुछ जानते हुए कि सब प्रभु की ही लीला है। ये सब कुछ करवाने वाले प्रभु ही है, फिर भी बोल रही हूँ, इसलिए मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ, इसलिए गलत हूँ कि ये स्थिति पर अभी तक मैं आई नहीं हूँ कि एक कसाई को और एक गौरक्षक को बिना भेद को देख पाऊं। इसलिए मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ कि मुझे हर स्थिति पर ये याद रहना जरूरी है कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुझे हर समय ये ख्याल रहना ही चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, हर कोई, जैसे कि दुर्योधन कुछ भी कर रहा है तो वो प्रभु की लीला है, होने दो। मुझे जानते हुए कि ये दुर्योधन ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल रही हूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं उस समय ये याद नहीं रख रही कि ये प्रभु की ही लीला का एक अंश है। तो मैं गलत हूँ। लेकिन बात अगर लौकिक की आती है, लौकिक क्रियाओं की आती है, तो फिर मुझे भी ये प्रभु की लीला का ध्यान में ना रखकर लौकिक रूप से उसको लेना पड़कर जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं गलत नहीं हूँ। अगर वल्लभ कुल बालकों में जो कोई भी अंगिका प्रथा में है, जो कोई भी इस तरीके से किस अपने वल्लभ कुल होने का फायदा उठा रहे हैं, वल्लभ कुल बालक होने का अगर फायदा उठाकर किसी भी भोले भाले लोगों को आर्थिक या तो शारीरिक रूप से उनका फायदा उठा रहे हैं, तो फिर वो निजी मामला कैसे रहा? निजी जीवन की बात कहाँ रही? क्योंकि निजी जीवन की बात तब आती जब वो कोई साधारण होते, वल्लभ कुल के ना होते। क्योंकि आज जो कोई भी वैष्णव उन लोगों को इतना महत्व दे रहे हैं और उनको इतना सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं या मारा वाला कर रहे हैं, वो सब वल्लभ कुल उनके होने के पद को कर रहे हैं कि ये वल्लभ वंशज है। वल्लभ वंशज होने के नाते वो कर रहे हैं। तो वल्लभ वंशज होने का जो पद है वो उनको अपने पूर्व कर्मों के, पुण्य कर्मों, पूर्व जन्म के, उसके बलबूते पर मिला है। लेकिन अगर वो इस जन्म में वल्लभ कुल बालक होने के बावजूद कुछ भी ऐसी लौकिक क्रियाएं या हीन कर्म या गुनाहित कर्म करते हैं,
वो बात का फायदा उठाकर कि वो वल्लभ वंशज है, तो क्या वो सही है? और अगर क्या वो सही है, तो फिर वो तो पब्लिक की बात हो गई ना, क्योंकि वल्लभ वंशज और पूरे वैष्णवों की बात है, तो फिर वो पब्लिकली बात हुई। क्योंकि ऐसा एक दो के साथ नहीं, अनेकों के साथ हुआ है और होता आया है। तो फिर हाँ, मैं मानती हूँ कि लौकिक व्यवहारों की वजह से कई लोग अपनों का विरोध नहीं कर पाते, सत्य जानते होते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी अपनों का विरोध करने की जब बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं साथ देते हैं उन्हें। क्योंकि सत्य के खिलाफ खड़ा रहना हो तो हर कोई नहीं करता, क्योंकि लौकिक में रहना है, लौकिक में सब व्यवहार निभाने हैं, तो लौकिक नजरिया सबका रहता है। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिन्हें जो करना है वो करे। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है किसी की टांग खींचने की, तो नहीं, किसी की टांग खींचकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं किसी की टांग खींचने के लिए ये सब कुछ बोली हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन पुष्टि मार्ग की बात को लेकर ही नहीं, कलयुग के हर एक दुश्मन के लिए मैं बोलती आई हूँ, पहले से बोलती आई हूँ। मैं नहीं फिट हो रही हूँ, ये कलयुग में मैं फिट नहीं हो पाई हूँ। पहले एक समय था कि लोग बोलते थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब ऐसा है कि जिसका जो होना हो, अभी बोला अभी फोक, ये सब के साथ मैं सेट नहीं हो पाऊंगी, ना ही मैं कभी फिट होना चाहूंगी ऐसे में। और जब तक मैं वो स्थिति पर ना पहुंचूं, जब तक मैं अपने में वो दिव्यता ना लाऊं, या मैं उस तरीके की पूर्ण रीत से हर एक घटना को अलो मतलब अलौकिक दृष्टि से देखती ना हो जाऊं, इतनी परिपक्व ना हो जाऊं, इतनी दिव्य दृष्टि वाली ना हो जाऊं, तब तक शायद ये मैं गलती करती रहूंगी। आज भी देखा जाए तो कान्हा को गीता जी कहे बहुत वर्ष हो गए, 5,000 वर्ष ऊपर हो गए, 5,200 ऊपर वर्ष हो गए, फिर भी आज भी उसके उदाहरण हम लोग ले रहे हैं। महाभारत की बातें हो रही है, रामायण की बातें हो रही है। अभी ऐसा है, उसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है, क्योंकि राम और रावण साथ में साथ में ही थे तेतरा में। तो ये तो कलयुग है, कंस और कान्हा साथ में थे। मैं अपनी आत्मा से किसी को भी मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं चाहती, मुझे किसी का विरोध नहीं है। हाँ, गलत बात का विरोध पहले से रहा है, फिर वो कोई भी हो, क्योंकि गलत तो गलत है ना, धर्म के नाम पर, या एक वल्लभ वंशज की पदवी जो है,
वो पद पर, और वो पद पर पहुंचकर सॉरी, वो पद की वजह से जो लोग आपको इतना मानते हैं, वो लोगों का लाभ उठाना किसी भी रीत से भी गलत तो है। और ये बात पब्लिकली इसलिए है क्योंकि बात श्री वल्लभ की है, सृष्टि मार्ग की है, ना सृष्टि और बिंदु सृष्टि की है। इसमें समग्र सृष्टि की बात है, पूरी वैष्णव पुष्टि सृष्टि की बात है, इसलिए ये पब्लिकली है। बाकी किसी का कोई विरोध नहीं है। अगर सब अच्छे ही रहे होते, अगर किसी ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं होता, तो कौन बोलता? क्यों कोई कहता? क्यों किसी की नज़र में कुछ आता? अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता तो किसी की नज़र में ही नहीं आता ना, कोई भी क्यों कुछ बोलता? हाँ, मैं अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हूँ कि वो हर एक बात को मैं प्रभु की लीला समझकर मतलब पचा लूँ। तकलीफ होती है किसी को दुख में देखकर, तो जिस तरीके का किसी का फ़ायदा उठाया गया हो, तो उसका सोचकर मुझे दर्द उसका फील होता है। और उसका दर्द फील होने की वजह से, जो कोई भी है फिर, उसका दर्द फील होने की वजह से जिसने उसको वो दर्द दिया हो, उस पर उंगली उठती है। और अगर उसमें भी फिर प्रभु के नाम पर हो, किसी को अंधेरे में रखकर किसी से झूठे वादे करना, या फिर झूठी बातों में लेकर प्रभु के नाम पर किसी को फंसाना, वो तो आम लोगों का काम है। मतलब ऐसा तो आम लोग, साधारण इंसान करते हैं आज के कलयुग के। तो वल्लभ उनसे जैसे नहीं होने चाहिए ना, वो तो साधारण लोगों का काम है, घटिया लोगों का, निम्न कक्षा के लोगों का काम है। अगर उच्च पद पर बैठकर भी अगर ऐसे ही कुछ काम करने हैं, तो फिर वो निजी जिंदगी कहाँ रही? सब कुछ तो सारे आम हो गया, सब कुछ तो साधारण हो गया। और वल्लभ के अलौकिक मार्ग में ऐसी साधारण बातों की तो कोई जगह ही नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। बहुत दिनों से मैं खामोश हूँ और ये सब बातों से परे होना चाहती ही हूँ, क्योंकि जुलाई से मुझे ये सब बातें बहुत गहराई से पता चली। और मैं स्वयं वो कोशिश में थी कि ये सब बातों से हटकर मैं मौन होकर उस बात में स्थिर हो जाऊं कि हो तो वही रहा है जो श्री वल्लभ ने कहा है। श्री वल्लभ ने पहले से देखा हुआ है और वो पहले से जानते थे, और हमको भी सब कुछ बताया हुआ है, हमको भी पता है। फिर हमको क्यों बोलना? क्योंकि होनी तो होकर ही रहनी है, कोई बदल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, तो हमारे बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं खुद को समझाने मतलब समझाने की कोशिश भी कर रही थी और शांत भी रह रही थी कि मुझे ही समझना हो, दुनिया तो बदलने वाली है ही नहीं ना। वैसे भी समझना तो हमें ही खुद को पड़ता है। तो समझने के लिए यही एक सबसे एक सीधी सी बात है कि सब प्रभु की लीला है। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की लीला के अंतर्गत ही हो रहा है। जो लोग भी ऐसा व्यभिचार भी कर रहे हैं उन्हें भी प्रभु ही उन ऐसा उनका विनाश लिखा होगा, तो ऐसा करवा रहे हैं उनसे।
कि वो ऐसा कार्य करे ताकि उनका जो फिर गति है, जो लिखी गई है, वो गति के मुताबिक उनके कर्म भी तो होने चाहिए, तभी तो उनकी वैसी गति होगी। तो सॉरी। तो मुझे ये आरोप बहुत प्यारा लगा, और ये आरोप से मैं सच में जो कोशिश में हूँ कि हर समय चाहे कुछ भी हो, क्योंकि स्थित प्रज्ञ रहने में बहुत समय लगता है, और जितनी बार स्थित प्रज्ञता में रहने की जब से मैंने कोशिश करना शुरू किया है, तब से जितनी बार सफल हुई, उससे कई बार असफल हुई हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो ही जाऊंगी, क्योंकि पहले से काफ़ी हद तक बहुत सारी घटनाओं पर और प्रसंगों पर स्थित प्रज्ञ रह पाई हूँ। तो अभी ये जो बात है, उसमें भी आगे जाकर कान्हा की कृपा से स्थित प्रज्ञ हो ही जाऊंगी, और जब हो जाऊंगी तो फिर किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोलने आऊंगी, ना मुझे किसी की कुछ असर होगी। बस मुझे केवल अपने आप पर ये काम करना है कि जो बात मैं जानती हूँ कि ये प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, होने दो। सब अपना नसीब लिखवा कर लाए हैं, सबकी अपनी गति पहले से तय है, होने दो। मुझे सिर्फ देखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी नज़रों के सामने कोई भी दृश्य हो, मैं स्थित प्रज्ञ रहूं। वो स्थिति पर आने में देर लगेगी, लेकिन आ जरूर जाऊंगी, और बहुत जल्द आ जाऊंगी, क्योंकि बहुत वर्षों से उसकी कोशिश में हूँ। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।